लोग देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, पहले सुनते हैं। आज जो करा रहा हूँ उससे एग्जाम में श्योर क्वेश्चन आएगा, श्योर। सर आप स्क्रीन नहीं हो रही है। अच्छा एक मिनट मैं शेयर कर देता हूँ। सब ध्यान सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम लोगों को दो कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। एक होता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान सुनना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कल। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब जो मुझे पता है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और हर क्लास काफी प्रीसियस है, ध्यान से सुनते जाओ, हर क्लास में हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनना मैंने सही बात बोली या नहीं बोली। तुम लोग एक्स और वाई एक्सिस समझते हो? ओरिजिन सही ना? अब देखना ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इनिशियली हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? x1 पे। थोड़ी देर बाद कहाँ पहुंच गए? x2 पर। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? x2 माइनस x1। सही बात है ना? और कितना टाइम लगा मुझे जाने में? t माइनस 0, जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया उसमें। एक मिनट, कोई वेट कर रहा है शायद। ठीक है, तो क्या एवरेज वेलोसिटी का एक सिंपल सा मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है ना? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है बस डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करना है और टाइम इंटरवल निकालना है। टोटल टाइम इंटरवल लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने किसकी बात करी? एवरेज वेलोसिटी की। अब मैं किसकी बात करना चाह रहा हूँ? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मैंने बोला श्योर आएगा। आएगा बेटा, मैं बोल रहा हूँ श्योर आएगा। ठीक है, तो ध्यान सुनना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करा गया है dx बाई dt से। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझाता हूँ। dx बाई dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जिन लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता, मैं एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, सब लोग ध्यान सुनना जिनको नहीं आता। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है x इक्वल टू t⁴ प्लस t⁻⁻4। ठीक, अगर तुम लोग निकालना चाहते हो dx बाई dt, तो डिफरेंशिएशन का रूल है कि जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी। जैसे कि लिखा है y इक्वल टू x⁴n, तो dy बाई dx का मतलब होता है जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, और एक पावर हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये रूल है, याद रखना है आप लोगों को। तो अगर t⁴ का डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूँ तो क्या लिखूं? बताओ भाई। पावर मैंने कहा आगे आ जाएगी और एक पावर कम कर दो, तो क्या लिख दोगे? हाँ, मतलब -1 कर दो। ठीक है, ये रूल है, पता होना चाहिए। पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ध्यान से वैसे ही आगे आ जाएगा। तो -4 t⁻⁻4 तो क्या ऐसा बन जाएगा? 4t³ -4 t⁻�5। और मैंने बोला dx बाई dt को क्या बोलते हैं हम लोग? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस। तो दो वेलोसिटी होती है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो अगर अभी हम स्कूटी चला रहे हैं और स्कूटी में दिखा रहा है वेलोसिटी है 52 किलोमीटर पर आवर, तो ये कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस राइट नाउ जो है। तो अगर इसकी डेफिनेशन पूछोगे तो मुझे क्या लिखना चाहिए? वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या फर्क है? एवरेज वेलोसिटी कुछ टाइम इंटरवल के लिए होती है, ठीक है ना? और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है। जैसे स्कूटी की वेलोसिटी मैंने बोला 52 किलोमीटर पर आवर है, 2 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी 50 या 60 हो सकती है? अगर एक्सीलेटर घुमा दिया तो बढ़ जाएगी, ब्रेक लगा दिया तो कम हो जाएगी। तो हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी या बदल सकती है? बदल सकती है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट राइट नाउ, अभी कितनी है, 1 सेकंड बाद या 1 सेकंड पहले बदल सकती है। तो पहले इसको नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम में आते हैं। एक बेसिक फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है dx बाई dt।
मतलब हमें डिफरेंशिएट करना सर पड़ेगा। आज आप साइन कन्वेंशन भी कराओगे ना? हाँ बेटा, देखते हैं, उसको भी करते हैं। अगर ये नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। करो जल्दी से, नोट करो। और जो हम लोग क्लास में कराते हैं ये मिनिमम है, इससे ज्यादा ही तुम्हें करना है, इससे कम पे तो काम चलेगा ही नहीं। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा उस पर बैठ के घर पे जाकर क्वेश्चंस बनाओ खूब सारे, तब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तुमसे। खूब सारे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। और जितना तुमने 10th में पढ़ा उतना तो एक ही चैप्टर पढ़ लेते हैं हम। लगा नहीं लगा ये? मतलब यहाँ पर तो बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। हर क्लास में तुम्हें नई चीज मिलेगी, उसको सुनते जाओ सीखते जाओ, सुनते जाओ सीखते जाओ। चलो, क्वेश्चन मैं दूं करने को? यस सर। अगर ये नोट हो गया हो तो जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो। और एग्जाम में तो सब देंगे, सबने देख लिया ना? नहीं देखा तो भी एग्जाम में देखोगे। एग्जाम में सब कुछ देंगे नहीं देंगे वो? हो गया। चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सब लोग देखना ध्यान से। सपोज एग्जाम में आ गया x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस या प्लस 5। ठीक है, तो dx बाई dt मुझे कितना लिखना चाहिए? तुम लोग मेरी हेल्प करो। 2t टू पावर 1 प्लस 1t टू पावर 0 प्लस 5 के साथ t है ही नहीं, तो t टू पावर 0 ले लूं। हाँ, मतलब इसको ऐसा कह सकता हूँ मैं, 0 t टू पावर -1। dx बाई dt क्या होगा? वेलोसिटी 2t प्लस 4। देख लो सब लोग, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? देखो ध्यान से, क्या वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है? इसका मतलब ये वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल। अगर बदल रही तो वेरिएबल। सही बात है। तो अगर मैं बोलता हूँ इनिशियल वेलोसिटी बताओ, कैसे निकालोगे इनिशियल वेलोसिटी? बताओ भाई, कैसे निकालोगे? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? वर्ड पे ध्यान दो, सबको पता है, बस ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ मैं। इनिशियल वर्ड का मतलब होता है टाइम कितना डालना है, बस डाल दो। तुम्हें फॉर्मूला दिख ही रहा है, यहाँ पे मैंने बोला टाइम कितना डाल दो और आ जाएगी। क्वेश्चन को पहचानना ही तो मेन बात है। ठीक है, t इक्वल टू 1 पे कितनी वेलोसिटी है? 6। दिख रहा है सबको? t इक्वल टू 5 पर 14। बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैंने दिखाया सिखाया तुम लोगों को कि x से v कैसे निकालोगे और वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कैसे निकालोगे। जैसे 6 मीटर पर सेकेंड है, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस। जब टाइम 1 सेकेंड होगा तब इतनी वेलोसिटी है। और इनिशियल कैसे निकाली? इनिशियल वर्ड का मतलब टाइम क्या डाल दो? जिसको मैंने v0 लिखा उसको तुम u भी कह सकते हो क्या? ठीक है ना, कई बार u कहते हैं, कई बार v0 कहते हैं, एक ही बात है।
अब देखो इससे एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से करवाता हूँ, अगर ये नोट हो गया होता हूँ। ठीक है, देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, सबको एग्जाम्पल 3.2 दिख रहा है? सब लोग देखो, रीड करो और देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, करो। सर बढ़िया टाइम में तो पुट करना है, करो। हाँ बोले हैं देखो तो ट्राई तो करो। यस सर आ गया। जिसके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है करो, मैं चाहता हूँ आइडिया आना चाहिए। जिसके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है करो, फिर डिस्कस करेंगे। मैंने तो कॉन्सेप्ट बताया कि देखो इस तरीके से निकालते हैं एवरेज, इस तरीके से निकालते हैं इंस्टेंटेनियस। अब तुम्हारे क्वेश्चन में एवरेज और इंस्टेंटेनियस जो भी आ रहा है करके देखो, और नहीं आ रहा है बेटा तो कुछ नहीं, फिर तो कुछ नहीं कर सकते, बैठे रहोगे आराम से। सर टाइम t2 - t1 होता है ना? हाँ, इसमें देखो क्वेश्चन पूछा व्हाट इज वेलोसिटी एट 0 सेकंड एंड 2 सेकंड। हाँ तो दोनों का निकाल। तो जिसके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है मैं चाहता हूँ ट्राई करो, बैठे मत रहो, बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होना, ट्राई करो। अच्छा, तीन क्वेश्चन है। हाँ, 3 क्वेश्चन ही है। सर एवरेज 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तीन क्वेश्चन है, पहले 0 पे फिर 2 पे फिर दोनों का एवरेज। एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा या सिमिलर आएगा? अब कुछ भी दे सकते हैं क्या? तो तुम लोग ये समझो, अब बच्चों की तरह नहीं रहो, थोड़ा बड़े बन जाओ, बात को समझो कि क्या चल रहा है। नहीं समझोगे तो एग्जाम में तो कुछ भी दे देंगे। लॉजिक समझो, एग्जाम में सेम क्वेश्चन थोड़ी नहीं आएगा। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया सेम कराया या सिमिलर करवाया? सिमिलर करवाया, तो अब इसको ट्राई करो, दो कितना कर पाते हो, 10%, 20%, 50%, 100%, कितना कर पाते हो? देखते बेटा, देखते। मुझे आंसर नहीं पता तो सॉल्व करूंगा तब मालूम पड़ेगा। मैं बस चाहता हूँ ट्राई करो, देखो ना कितना कर पाते हैं। 0% कर पाते हैं तो रियलाइज करो, अगली बार और ध्यान से सुनो। और एग्जाम में एक क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन तो आएगा ऐसा, पूरा पेपर इससे थोड़ी नहीं आएगा, ये तो एक छोटा सा टॉपिक है। चलो डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन को एक या दो में ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एक्स किसके इक्वल था, a प्लस बी टी स्क्वायर। देखो मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.2। हमें एक्स की वैल्यू गिवन थी a प्लस बी टी स्क्वायर, और a कितना था 8.5, b कितना था 2.5। ठीक है, अब देखो सब लोग किसने क्या बात सोची, देखते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2। इसको पढ़ के दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है क्या करना है? क्या आ रहा है बताओ। सर पहले हम t की वैल्यू 0 डालेंगे उसमें। किसमें? इक्वेशन
इसको सुन के दिमाग में आना चाहिए कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है ये, इंस्टेंटेनियस। सही बात बोली मैंने? करना क्या वो तो बात की बात है, पहले ये तो समझ में आया पूछ क्या रहा है। इसने क्या पूछा है, व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो क्या वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है? इसका मतलब ये कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है? इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में डिफरेंशिएशन आना चाहिए इंस्टेंटेनियस समझ करके। ठीक बात है ना? चलो भाई डिफरेंशिएट कर दिया, कितना आ जाएगा? 8.5 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t रेज़ टू पावर 1। dx by dt क्या बन गया? ऐसे करना है। पता नहीं बेटा, अभी ये तो शुरुआत है, स्कूल में तो पता नहीं क्या दे देंगे, लॉग लगा देंगे, साइन लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो लेवल 1 कह लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसको। तो क्या वेलोसिटी हमारी 5t आ गई? मैं जब क्वेश्चन देता हूँ मैं कहता हूँ बस ट्राई करूँ, जिसके दिमाग में जो आ रहा है। वेलोसिटी आ गई मेरे पास। अब क्वेश्चन में टाइम कितना बोला था? 0 और 2, एक बार टाइम को 0 डाल दूं तो कितनी वेलोसिटी आ जाएगी? 0। मान लो नहीं भी सॉल्व कर पाए तो डिसहार्टन नहीं हो, ध्यान से सुनो क्या बताया जा रहा है, उससे अगली बार फायदा मिलेगा अगले क्वेश्चन में। नहीं सुनोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। t इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो चेक करो भाई, ये आंसर आना चाहिए, 0 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड, ये समझ में आना चाहिए। मान लो नहीं कर पाए तो अब समझ लो, फिर से अगली बार कोई क्वेश्चन दूंगा तब ट्राई करना। तो जब भी मैं बोलूं टाइम दिस पे वेलोसिटी बताओ, इसका मतलब क्या करना है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस सुनते ही डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मैंने सिर्फ एक सिखाया है। अगर कहीं लिखा है y इक्वल टू एक्स टू पावर 5 तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 5x टू पावर 4। एटलीस्ट ये जरूर पता होना चाहिए, एटलीस्ट ये। धीमे धीमे करते करते, मैं कहता हूँ ना पहली बार बहुत मुश्किल लगता है, दूसरी बार में ठीक लगता है, तीसरी बार में आसान लगता है। तो ध्यान से सुनो जो बताया जा रहा है। ठीक है, अब अगली बात सुनते हैं। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। सबने क्वेश्चन ध्यान सुना? ये क्वेश्चन का अगला पार्ट है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। तो अब एवरेज वेलोसिटी सुनते मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सही बात है ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। अब पहले बताओ x कितना गिवन था हमें? 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर, ये गिवन था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारे क्वेश्चन में जो टाइम की बात करी गई है वो x2 और x4 की बात करी गई है क्या? टाइम, सॉरी टाइम है, टी डालना चाहिए मुझे। क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका जो अप्रोच है उस बात पे ध्यान दो। तो इनिशियल टाइम कितना था? 2 सेकेंड, और फाइनल टाइम कितना था? 4 सेकेंड। और x की इक्वेशन मेरे पास क्या थी? 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा मैं? x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस, ठीक है ना? तो हमारा जो फाइनल टाइम है क्या वो 4 सेकेंड है? देखो ध्यान से, इनिशियल टाइम कितना है? 2 सेकेंड। सही है। x फाइनल कितना है? 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितना डालूंगा? 4, फाइनली तो 4 सेकेंड था। इनिशियली कितना था? 8.5 प्लस 2.5 और इनिशियल टाइम 2 था। अच्छा सर, ये टाइम पे डिपेंडेंट क्वेश्चन। वही तो कर बेटा, क्वेश्चन पहचानना ही सबसे मेन बात है। क्वेश्चन बदलता रहेगा बदलता रहेगा बदलता रहेगा एग्जाम में। क्या 8.5 कट जाएगा? नीचे 4 माइनस 2 2 बचा। न्यूमरेटर में 2.5 कॉमन है क्या? थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, 2 से 12 काट दिया, तो क्या आंसर 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा? हाँ बिल्कुल। मतलब ध्यान से सुनना बहुत जरूरी बात है, क्या बताने की कोशिश चल रही है।
और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, एग्जाम में सेम नहीं आएगा, सिमिलर आएगा, सिमिलर। तो लॉजिक समझो क्या बताया जा रहा है, नहीं समझोगे तो एग्जाम तुम्हें देना है, नहीं समझोगे तो एग्जाम तुम्हें देना है फिर। अब देखो कहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ हुई, तुम इसका करना भूल गई होगी, चेक करो, लो कॉपी देखो। हाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक, बुक में देखो आंसर क्या दिया है, मेरा 59, एक बार बुक में देखते ना, बुक में क्या दिया है, बुक में दिया है एवरेज वाला 15 दिया है और इंस्टेंटेनियस वाला एक 0 है और एक 10 है। हमारा भी शायद 0 10 आया था। तो मैंने कहा नहीं 3 बार में जाके परफेक्शन आता है, 1 2 बार में तो कुछ होता ही नहीं है। तो ध्यान सुनो, पहली बार में मैंने कहा डिफिकल्ट लगेगा, दूसरी बार में तुम्हें ठीक लगेगा, तीसरी बार में जाके फिर तुमसे अपने आप बनना शुरू। और जैसे 10th में होता ना कि एग्जाम से 2 दिन 4 दिन पहले पढ़ लिया काम हो गया, यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलेगा। यहाँ तो तुम 1 हफ्ता पढ़ोगे तुम्हारा कोर्स ही नहीं खत्म होगा। तो यहाँ पर तो भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ हर क्लास में, वही काम आएगा एग्जाम में। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और बनाऊं सिमिलर में, चलो चेक करते हैं, जल्दी नोट करा करो बेटा। चलो मैं एक सिमिलर क्वेश्चन बनाता हूं, x इक्वल टू 4 प्लस 3 t टू पावर 3। चलो अब इस क्वेश्चन में तुम्हें निकालना क्या है, पहले निकालना है वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन निकालना है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बनाया मैंने, अब ट्राई करो, देखो इस बार कर पाते हो या नहीं। 1 सेकंड, हाँ T2 velocity T2 पे 30 seconds। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। तुम्हें कई बार मौके मिलेंगे करने के, बट तुम्हें करना पड़ेगा, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करते रहो। बेटा तुम साथ में बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा शायद, साथ में बैठो किसी के साथ में। और यहाँ कोई किसी का वेट थोड़ी नहीं करता, क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी, नहीं बढ़ती रहेंगी, कोई तुम्हारा वेट थोड़ी नहीं करेगा। क्या हो गया बेटा, पैंट में चूहा घुस गया है क्या तुम दोनों के, फिर इतनी हंसी क्यों आ रही है। नहीं मन लगता ना बेटा तो घर में बैठो, फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मन नहीं करता ना तो घर में बताओ साइंस नहीं हो रही है, कुछ नहीं समझ में आता, घर बैठो आराम से। सर एवरेज 39। देखते हैं, पता नहीं, देखते बेटा करते। dx बाई dt करा तुम लोगों ने, तो मेरे हिसाब से तो 0 प्लस 9t स्क्वायर आना चाहिए, तो v इक्वल टू 9t स्क्वायर। अब टाइम कितना डालूंगा इसमें, 2 डाल दूं, तो मेरे हिसाब से ये 36 आना चाहिए। मैंने कहा नहीं पहली बार में अजीब लगता है, दूसरी बार में थोड़ा ठीक लगता है, बट करना तो पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे। अब सेकंड पार्ट में मैंने क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी निकालो भी, फटाफट बताओ। 39, और किसी का 39 मीटर पर सेकंड। 3 लोगों 39, बहुत बढ़िया। कोशिश करो बेटा, आएगा पक्का, बट तुम्हें करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, खाली बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होना। दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है सॉल्व करो। मेरे हिसाब से तो लिखना चाहिए x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है, आ सकता है, वो तो सॉल्व करेंगे तब मालूम पड़ेगा। x फाइनल को क्या लिखा, 4 प्लस 3 t क्यूब, चेक करो तुम, नहीं लिखा कुछ और लिखा है,
वेलोसिटी में तो नहीं डाल दिया। 4 + 3 t³। इनिशियल टाइम कितना था 1 सेकेंड, तो 4 से 4 तो चला गया, 3 मेरा कॉमन आ गया, 27 - 1 बन गया, 26 39 किसी का आया था, बढ़िया, वेरी गुड। तो डिफरेंशिएशन कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं होता, एक बेसिक बात बताई गई, उसको करते जाओ, धीमे 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 इंप्रूव हो जाएगा। बट उसके लिए बहुत जरूरी बात है एफर्ट डालना, जो मैं हमेशा एक ही बात समझाता हूँ। आंसर आना चाहिए, गलत आ रहा कोई बात नहीं, गलत आ रहा कोई बात नहीं, बट आंसर आना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आना चाहिए, उसको ऐसे ट्राई करके देखो। नहीं आया बोलो एक और करा दो, एक क्वेश्चन और करा दो। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें बुक्स में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनको प्रैक्टिस करो, आंसर मैच करो बैठ करके। मतलब शुरुआत का टाइम बहुत मेहनत मांगता है। एक बार तुमने स्टार्टिंग में टाइम डाल दिया ना, फिर 2 मंथ्स बाद मैं कुछ भी बताऊंगा सब तुमसे बनेगा। बट अगर स्टार्टिंग में टाइम नहीं डालोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर ये क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। एक बार समरी बना देता हूँ। अभी तक मैंने सिखाया 2 टाइप की हमें वेलोसिटी पता है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का बहुत क्लियर मैंने मतलब बोला है, इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी निकालते हैं दैट इज एवरेज वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम से ही मालूम है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी है उसको हम इंस्टेंटेनियस कहेंगे, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म मैंने बताया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ठीक है। v = dx/dt को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर ये बात क्लियर हो तो मैं आगे बताऊं कुछ और, ये आता है समझ में, ठीक है। आप कॉपी में नहीं डालो, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन सुनते ही मेरे दिमाग में आता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यानी ऐसा कह सकते हो क्या, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, ऐसा कुछ। तो थोड़ा अगर ध्यान दो तो जैसे एवरेज वेलोसिटी थी, सिमिलर एवरेज एक्सेलरेशन है, बस यहाँ पे वर्डिंग में क्या चेंज आया है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल का मतलब है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी कह सकते हैं, परफेक्ट बात है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, सर सुनना ध्यान ऊपर से। वेक्टर आएगा ना? हाँ बेटा, वेक्टर में वेलोसिटी कह रहा हूँ, इसका मतलब ये सब वेक्टर में चल रहा है, राइट। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, समझना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कार की वेलोसिटी अभी है 50 km/h, ठीक है। 1 मिलीसेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, मोस्ट प्रोबेबली 60, 40 या ऑलमोस्ट 50। सही बात बोली मैंने, 1 मिलीसेकंड, दैट मींस आई वांट टू से टाइम इज वेरी स्मॉल। अगर टाइम बहुत स्मॉल है तो वेलोसिटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा आया होगा या बहुत कम। सही बात बोली। तो मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस समझना है। राइट नाउ वेलोसिटी ऑफ कार इज 50 km/h, आफ्टर 1 millisecond velocity is almost 50 km/h, right? Yes. But after 1 minute velocity may be 100, maybe 80, maybe 20, maybe 0. तो 1 मिनट एग्जांपल से मैं बोलना चाह रहा हूँ टाइम काफी लार्ज है क्या, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड तो बहुत होता है। तो जब समझ में आया मैंने क्या बोला, लार्ज टाइम इंटरवल बोल रहा हूँ, तो यानी वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है मेरे दिमाग में, एवरेज। और जब मैंने टाइम बोला 1 मिलीसेकंड, तो 1 मिलीसेकंड बहुत बड़ा टाइम है या बहुत स्मॉल टाइम है। तो जब बहुत स्मॉल टाइम होता है तब मेरे दिमाग में चलता है इंस्टेंटेनियस। ठीक बात बोली। अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने एवरेज एक्सेलरेशन बताया वैसे मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ध्यान सुनोगे तो तुम्हें क्लासेस बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत लॉजिकल लगेगा कि बहुत लॉजिकल पढ़ाया जा रहा है।
और उसके लिए सुनना पड़ेगा और एक्सेप्टेंस मोड में होना चाहिए कि जो बताया जाए सुनते जाओ। डाउट है बोलो, और डाउट तो क्लियर करता ही हूँ। सर एक पेपर में क्वेश्चन है था सर, एक ट्रक है और एक कार है, दोनों इक्वल वेलोसिटी से चल रही हैं हाँ और दोनों इक्वल टाइम पे जाके स्टॉप होती है। तो सर ऑप्शंस थे कि दोनों साथ में रुकी, फिर एक ऑप्शन था कि ट्रक पहले रुका, मतलब ट्रक स्लो हुआ और जाके रुका, और फिर था कि कार स्लो होके जाके रुकी। सर उसमें डिसाइडिंग फैक्टर है एक्सेलरेशन। सर सारे बच्चे कहते हैं मास है। एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास। हाँ सर मास ही हो गया ना। फोर्स सेम है या नहीं ये नहीं पता ना मुझे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन सेम है तो सेम टाइम पे रुकेंगी, एक्सेलरेशन डिफरेंट है तो डिफरेंट टाइम पे रुकेंगी। तभी तो मैं कहता हूँ कि जब डाउट है ना तो डाउट मुझसे डिस्कस करो तो तुमको पॉसिबिलिटी दिखेगी। सर उसमें आंसर वो था कि कार पहले जाके रुकी। फोर्स सेम था या नहीं था वो क्वेश्चन दिखाओ ना। नहीं सर फोर्स कुछ नहीं देखा था सर, ये कह रखा है इक्वल वेलोसिटी से चल रही थी और इक्वल टाइम के बाद जाके रुक गई। इक्वल टाइम के बाद जाके रुक गई। हाँ इक्वल टाइम बोला है हाँ हाँ तो, और इनिशियल वेलोसिटी सेम थी सर वेलोसिटी इक्वल है इनिशियली, राइट। सर पूरे टाइम। अच्छा मुझे क्वेश्चन दिखाना था, पूछना। तुम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, क्वेश्चन दिखाना ना एग्जैक्ट स्टेटमेंट से समझ में आता है। चलो देखते हैं। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन करना चाहता हूँ? तो ध्यान देना, मैंने लिखा है dv/dt। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। और कौन सा एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये साइंटिफिक रूल है जिसका ना हमें ये पता होना चाहिए, इसमें दिमाग नहीं लगाना क्या हो रहा है, ये रूल हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा इंस्टेंटेनियस। और मैंने बोला इससे एग्जाम में क्वेश्चन श्योर आता है, श्योर। हाँ आता है। और मैंने कहा नहीं एक्सेप्टेंस मोड में रहोगे, मतलब बात को ध्यान से सुनोगे तो अपने आप तुम्हें बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। रिजिड रहोगे तो फिर गड़बड़ रहेगा, फिर गड़बड़ रहेगा। या तो बोलो कि लॉजिकली ये चीज गलत लग रही है तो फिर वो डिस्कस करा जाए। तो दो फॉर्मूले बताए। एक फॉर्मूला मैंने क्या बताया? एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। दूसरा क्या बताया? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसका मतलब मैंने बोला वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। अगर डेफिनेशन जानना चाहते हो तो मुझे क्या लिखना चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट अ गिवन इंस्टेंट। सही बात है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। तो 9 क्लास तक जो तुमने एक्सेलरेशन पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ा है, राइट। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा आना शुरू होगा? वेरिएबल। वेरिएबल भी आएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लिया तो मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ इसमें। ठीक है, चलो देखो भाई मैंने क्वेश्चन क्या बनाया। ठीक है, मैंने तुम लोगों से पूछा है x2 बता दो, v3 बता दो और a4 बता दो। तीन बातें मैंने पूछी हैं, x2, v3 एंड a4। और जिसके दिमाग में जो आइडिया आता है मोस्ट वेलकम, मैं बस चाहता हूँ आइडिया आए। सर -10 को भी। हाँ, मतलब मैं हमेशा एक ही बात को प्रमोट करता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अब ट्राई करो, देखो कितना कर पाते हो। x2 मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? x when टाइम इज 2 सेकेंड। x2 मतलब टाइम 2 बोलना चाह रहा हूँ। v3 मतलब वेलोसिटी when टाइम इज 3। एंड a4 मतलब a when t is 4 सेकेंड। जितना एक्सेप्टेंस मोड में बैठोगे उतना जल्दी समझ में आएगा बेटा। ठीक है, Yes. 100% तुम्हें आता है। आराम से शांति से बैठ के सोचो, 100% आता है तुम्हें। हड़बड़ाहट नहीं करो, आराम से सोचो क्या चल रहा है।
कोशिश करोगे तो आ जाएगा, मैंने कहा नहीं कोशिश करना इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग ऑनलाइन है बेटा, जिसका आंसर आया हो बताओ मुझे, आ सकते हैं। इसमें तो डाल नहीं सकते ना, तो वो तो सिर्फ टैक्स के टर्म। अच्छा फर्स्ट वन पता नहीं बेटा, तो सॉल्व करूंगा तब मालूम पड़ेगा। आइडिया आने दो, डिस्कस नहीं करो। मैं कह रहा हूँ अपने दिमाग से सोचो। एक तुम अगर ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो देखना तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारी थिंकिंग स्किल्स बढ़ गई हैं, सोचने की ताकत बढ़ जाती है। बट उसके लिए बहुत जरूरी है चुपचाप शांति से बैठ के सोचते रहो। डेफिनेटली मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अभी 1 मिनट या 2 मिनट के बाद, तो टेक योर टाइम। एवरेज तो हो ही नहीं सकती। v3 मतलब वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकेंड। अच्छा ये बताओ, मैंने बहुत क्लियरली बोला था एवरेज में हमेशा इंटरवल बोलूंगा क्या? अब मैं बहुत क्लियर बात बोलता हूँ, एक जो भी मैं बात बोलूंगा मैं अपनी बात कभी भी चेंज ही नहीं करूंगा। मैं एक ही रूल बोलूंगा, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कभी मैं अपने रूल नहीं बदलूंगा। पता नहीं, वो तो सॉल्व करने पे पड़ेगा। मैं बस चाहता हूँ आंसर आए सबका, गलत आ रहा है कोई बात नहीं। सर डिस्प्लेसमेंट 10 और वेलोसिटी 74, एक्सेलरेशन 82। अब बेटा दोबारा पूछो। ठीक है नैन्सी, मैंने सुन लिया। देखते हैं ना, देखते हैं। अब डिस्कस करें। पहले तुम लोग मेरा अप्रोच समझ में आता है मैं क्या चाहता हूँ। जब भी मैं क्वेश्चन दूं बस यू मस्ट टेक योर टाइम, आराम से बैठ के सोचो तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है। अभी आइडिया नहीं आ रहा ना, 2 4 5 क्लास में आइडिया आना शुरू होगा या नहीं होगा? ये कभी नहीं आएगा। आता है नहीं आता थोड़ा बहुत आइडिया? पहली क्लास में 0% आएगा ना, तो अगली क्लास में देखना 1% आएगा। इसका मतलब हर क्लास में तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा थॉट में। और फिजिक्स का मतलब थिंकिंग प्रोसेस है भाई। अगर तुमने थिंकिंग डेवलप कर ली तो बस तुम बनाना शुरू कर लोगे क्वेश्चन। रट्टा तो बिल्कुल काम नहीं आता यहाँ। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया, ये किसी बुक का क्वेश्चन थोड़ी नहीं है। सही बात बोली? चलो देखते हैं। सबसे पहले बताओ, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी तो तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है? डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट मैंने एक फॉर्मूला बहुत क्लियरली बोला है, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी। तो क्या ये 12t² हो जाएगा -14t + 8? चेक करो भाई तुम लोग अपनी कॉपी में, चेक करो भाई सभी लोग। देखो इतना आया, कुछ और आया? नहीं आया? अच्छा क्या आया बताओ? मैंने कहा था पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। और अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में, जैसे 4 मल्टीप्लाई में, तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं हो तो आप ध्यान सुन लो, अगली बार ट्राई करना। तो क्या मेरे पास वेलोसिटी आ गई? कितनी आ गई? 12t² -14t + 8। सही। अब मैं सोच रहा हूँ किसी तरीके से एक्सेशन निकाल लूं। तो अब दिमाग में क्या आ रहा है? सर बस 4 पुट कर देना होगा सर। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते। कोई फर्क नहीं पड़ता सर एक बार क्यों करेंगे? अच्छा मैं बता दूं, देखो बेटा मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, फिर से देख लेते हैं। अगर कहीं पर t⁻10 लिखा है तो डिफरेंशिएशन का सिंपल एक मतलब है, जो भी पावर है वो आगे ला दो और एक पावर कम कर दो। बस यही करना, बस यही करना है। हमेशा मैं ये रूल बताऊंगा, रूल बदल तो नहीं सकता, साइंस है ये, रूल इज रूल, बदलेगा नहीं। तो चलो आप बताओ क्या लिखूं? आप क्या लिखूं? 12 × 2t मतलब सीधा 24 लिख दूं, माइनस
14। चेक करो भाई तुम लोग। मैंने कहा नहीं भाई, पहली बार में नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरी बार में आएगा, दूसरी बार में नहीं आया तीसरी बार में आएगा, बट आएगा चौथी बार में आएगा। लगे रहना पड़ेगा ना बेटा, लगे रहना पड़ेगा, तुमको बार बार ट्राई करना वो पड़ेगा। और अगर इतना मुश्किल होता, तो बाकी सबको कैसे आता है ना। मतलब मैं कहता हूँ एक्सेप्टेंस वाले मोड में सोचो, पॉजिटिव नोट पे चलोगे सब आ जाएगा, तो नोट को पॉजिटिव करो। चलो देखते हैं, x2 का मतलब है टाइम को क्या डाल दो 2, x वाले फॉर्मूले में डाल दो, क्या हो जाएगा 2 t क्यूब, x दिख रहा है ना तुम लोगों को, -7 2 स्क्वायर प्लस 16 -10, तो मुझे लगता है 2 क्यूब हो जाएगा 8 4 जा 32 -28 प्लस 6, तो 10 आना चाहिए। चेक करो भाई तुम लोग अपना आंसर, देखो चेक करो 10 आए। Yes, sir. चलो अब वेलोसिटी दिख रहा है तुम लोगों को, तुम लोग वेलोसिटी दिख रही है। यस सर। मैंने क्या पूछा है v3, यानी वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में टाइम को 3 डाल दो। और सबको दिक्कत आती है, ऐसा मत समझो कि बाकी लोग बड़ा इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आना चाहिए 116 -42 624 74 मीटर पर सेकंड। देखो भाई सब लोग, Yes, sir. अब एक्सलेशन वाले में टाइम को कितना डालने की बात कर रहा हूं मैं 4, तो 96 -14 82। Yes, sir. हमेशा हमेशा लगता है बेटा, हमेशा डिफरेंशिएशन का होता है उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता। एवरेज वाले में कहाँ बोला डिफरेंशिएशन। नहीं, माइनस करते तो उधर लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब भी तो उधर वेलोसिटी वेक्टर वाली है। हम लोग ने उसको तो लग जाएगा, मैं कह रहा हूँ वेक्टर में भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं बनाता हूँ, एक क्वेश्चन बनाता हूँ ऐसा, देखना हमारे स्तर कुछ भी आ जाता है एग्जाम में। नंबर बेटा बहुत अच्छे आएंगे, उसके लिए बहुत जरूरी बात है कि तुम अपने दिमाग पर भरोसा करो, कि जो दिमाग में आ रहा है उसको एग्जीक्यूट करके देखो, तो डरो नहीं कि गलत आएगा, कोई बात नहीं। x में हम लोग ने डायरेक्ट t डाल दिया कि वो x की टर्म्स में मतलब x के इक्वल ही था, और x का मतलब x का 2 दे रखा था ना, एक्सेलेरेशन 82। डिफरेंट इंटीग्रेट डिफरेंस कोई बात नहीं, मैं एक और मौका देता हूँ ना करने को, एक और दूं क्वेश्चन करने को। की वैल्यू तुम्हारा एग्जाम अभी थोड़ी नहीं हो रहा बेटा, जब एग्जाम होगा तब उतना दिमाग लगाना, अभी तो सीखो, अभी तो क्लास में बैठ के सीखना है। अच्छा इसी का है, ठीक है तुम करो इसको। चलो मैं क्वेश्चन और देता हूँ, देखो रुको, मैं तुम लोगों को कुछ वर्कशीट से करा। अभी पासिंग मार्क्स देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, देखो जल्दी सॉल्व करो, जिसके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है जल्दी से करो। और बताओ, जो ऑप्शन में नहीं वो तो हो ही नहीं सकता। वेलोसिटी भी कम है 100% तुम लोगों को क्वेश्चन आता है, 100, बस ध्यान से पढ़ो, मैं जल्दबाजी कहता हूँ नहीं करो भाई, आराम से क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, क्या हमें क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है टाइम ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। सर 2 सेकंड सही है मेरा। तो सबसे पहले तो ये सोचो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, यस सर, हम भी कोई आइडिया आ रहा है वेलोसिटी कैसे Yes, निकालूंगा। सर पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे और v की वैल्यू में 0 डाल देंगे। परफेक्ट, ये करना चाहिए।
देखो मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन में हमें x कितना गिवन था, 8 + 12t माइनस टी क्यू, ये ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है टाइम ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। तो क्या हमें वेलोसिटी को 0 करना है? यस सर। तो पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूं? डिफरेंशिएट कर दूं? चलो मेरी हेल्प करो, बताओ क्या लिखूं? 8 का तो सेकंड सर तो ये हो सही है? जाएगा +12 माइनस 3t। तो क्या v आ गया? यस क्या क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला था वेलोसिटी को 0 करना है, यस तो वेलोसिटी को 0 कर दो, क्या दिक्कत है? तो 3t² किसके इक्वल है? 12। तो t² किसके इक्वल है? 4। तो t किसके इक्वल है? आ गया आंसर। मैंने कहा था तुम्हें 100% आता होगा, जब मैं बताऊंगा तो आसान लगेगा। तो यही तो करना था, है ना? तो फिजिक्स में मैं बार बार एक ही बात तो सिखाता हूँ तुमने, वो असेंबलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक से असेंबल करना सीखो, इंफॉर्मेशन बन जाए। और नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करना, मैं एक क्वेश्चन और दूंगा करने को। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ। क्या सेकंड ट्राई कर सकते हैं? आराम से पढ़ो, जिसके दिमाग में जो आ रहा है एग्जीक्यूट करो उसको, बस मैं ही चाहता हूँ। तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है, करो उसको, देखो क्या आता है। मे बी और किसी कोई आंसर? 12 भी आ सकता है, बढ़िया। और सर -12 है डी है -12 नहीं सर Sir, 12 meter per second. 12 मीटर पर सर एक और चीज ये पूछनी थी सर, जो आपने बोला था जो बॉल हवा में फेंकते हैं जब वो ऊपर जाती है तो रिटार्ड होती है। तो जब मैंने अपने स्कूल की टीचर से बोला तो कह रही नहीं रिटार्ड नहीं होती है, और मैम कहने लगी अगर रिटार्ड नहीं होती तो फिर रुकेगी क्यों? वही तो कह रही कि ये वर्ड गलत है, कोई और कह रही है कि कुछ और बोलना। क्या बोलेंगे? मैं भी वही कह रहा हूँ कि मैम रिटार्ड ही तो होगी, मैम रुक रही है वहां जाके। मेरे हिसाब से तो रिटार्ड ही बोलना चाहिए, डिसलेटेड बोल दो, डिसलेटेड। ये साइन से उठाइए, यहाँ पर मेन चीज क्या है? कॉन्सेप्ट। तुम्हारे दिमाग में सही बात आनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि दिमाग में बात आनी चाहिए। जब दिमाग में बात आने लगे फिर धीमे धीमे उसको सही करना शुरू करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में कुछ आता ही नहीं क्या चल रहा है, तो गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो आना चाहिए दिमाग में। चलो ट्राई करें। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, अटेम्प्ट कर लिया? मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन से ही लिंक है ये क्वेश्चन? यस सर टाइम इक्वल टू ठीक है, तो पहले बताओ वेलोसिटी कितना था? 12 माइनस 3t²। वेलोसिटी तो ये था, यस मेन फंक्शन तो ये है ना ऊपर वाला। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए क्या? तो सर हम इसको वापस से कर देंगे तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो। 12 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? Zero. -60 12 का 0 और इसका 60। dv/dt को क्या लिख दिया? a। तो क्या मेरे पास a आ गया? यस सर अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी 0 कब हुई थी? तो बस 2 डाल दो। अगर दो ऑप्शन होते 12 या -12 तब कोई दिमाग लगाते ना। हाँ बेटा बोलो।
सर मैं ये पूछ रही थी कि रिटार्डेशन का मतलब जैसे आपने बताया था इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हाँ। उस केस में हम क्या लेते हैं, मैं यही पूछना चाह रही अगर थी। यहाँ ऑप्शन होते तो हम लोग सोचते ना बेटा, देखो एक ही ऑप्शन है क्या 12 का। सर यहाँ पे वर्डिंग्स पे नहीं कर सकते थे, रिटार्डेशन दे रखा है, अगर एक्सेलरेशन होता तब -12 नहीं होता और रिटार्डेशन का भी रहता। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ दो ऑप्शन होते 12 और -12 तब दिमाग लगाते ना हम लोग कि क्या करूँ। अभी एक ऑप्शन है, क्वेश्चन सोल्व कर आगे बढ़ गए। नहीं सर, बट ऐसे पूछ रहा हूँ, तो जो तुम बोल रहे हो वैसा कुछ होता ही नहीं ना, वर्ड से नहीं होता। वैसा कुछ नहीं, वर्ड से तो होता है, तुम सही कह रहे हो, बट मैं कह रहा हूँ रिटार्डेशन का मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव, इन जनरल रिटार्डेशन का नेगेटिव नहीं होता सर, है। अगर एक्सेलरेशन दे रखा होता तब -12 आना चाहिए। हाँ, नहीं, ये ऐसा कुछ system ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हमें साइन चेक करना पड़ेगा वी और ए का। एक्चुअल वर्डिंग्स पे भी क्या पता कभी कभार हो जाता है ना मैथ्स में या फिर। हाँ, मतलब ये कह सकते हो कि अगर यहाँ 12 और -12 होता तो इन जनरल में -12 ले लेता, इन जनरल। अभी वो भी क्वेश्चन आएगा। अभी दिमाग देखो, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, जब क्वेश्चन आए तो हमारा सारा का सारा फोकस क्या होना चाहिए, किसी तरीके से सही लॉजिक लगा के आंसर निकालो, काम खत्म। सही लॉजिक लगा करके बस। क्या हमें क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ना चाहिए, क्वेश्चन को बदलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो मैं दिमाग लगाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा क्या मैं? इसके तो 100-200 क्वेश्चन है मेरे पास खाली इसी टॉपिक के। क्वेश्चन की कमी थोड़ी नहीं है, ना दिमाग लगाने की कमी है। तुम्हारे पास क्वेश्चन आता रहेगा, तुम सोचते जाओ। जब भी क्वेश्चन मैं दूं तो बस तुमको एक काम करना है, जो भी लॉजिक तुम्हारे दिमाग में मैंने डाला है उस लॉजिक को सेट करो और आंसर निकालो। नहीं आ रहा तो देखो कहाँ गलती हो रही है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड क्वेश्चन नहीं करना। अभी नहीं कर पाओगे, कर नहीं पाओगे थर्ड फोर्थ। आंसर सही है क्या उसका? सर माइनस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, ये सॉरी 6 बोला मैंने। अब मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोग देखो। ये मैं सॉल्व करूंगा, तुम लोग नहीं सॉल्व करना, ये मैं करूंगा। इस पे 3 स्टार लगाया ना, इसका अलावा कोई अच्छा क्वेश्चन है, मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। जैसे बीच के मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े, इसका अलावा भी वो तुम नहीं कर पाओगे, पहले कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा मुझे। मैं चाहता हूँ सिर्फ तुम लोग रीड करो, सॉल्व नहीं करो। सॉल्व मैं करूंगा। रीड कर दिया। कर लिया था मैं रीड। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने बोला इफ पोजीशन इज दिस, कितना है, x इक्वल टू 90 स्क्वायर माइनस टी क्यू, ठीक है। इफ x इक्वल टू दिस एट व्हाट टाइम पार्टिकल अचीव मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें सुनना है ध्यान से। पहले क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Yes. हमें वो टाइम बताना है जब पार्टिकल की स्पीड क्या हो, Max. ये क्वेश्चन है, ठीक। तो पहले तो तुम लोगों को मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, मैथ्स का रूल है ये। जब भी किसी भी चीज का हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे इस क्वेश्चन में किसका मैक्सिमम निकालना है, स्पीड का। तो जिसका भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है उसके डिफरेंशिएशन को 0 डाल दो। ये रूल है, सुनना है ध्यान से आप लोगों को। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो और सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करो, या तो वो पॉजिटिव आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आ गया तो उसको मैं मिनिमा कहूंगा या मिनिमम वैल्यू कहूंगा, और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम। ये रूल है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैंने बता दिया आज से। मैंने बोला जब भी आज से रूल है, किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, किसी भी चीज की, तो हमेशा उसको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल डालना है, और फिर एक बार और डिफरेंशिएट करना है क्या, और उस जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका क्या चेक करना है, साइन। वो बेटा अभी मैं जो साइन बता रहा हूँ ना, बस सुन लो कि ऐसा कुछ होता है। फिर साइन चेक करना है, अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम। नहीं मैं करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें करने को ना, जब मैं कोई करके दिखाऊं तो देखो ध्यान से। पहले ये बताओ क्या क्वेश्चन में x दिया हुआ है, अब v कैसे निकालूं, डिफरेंशिएट कर दूं। चलो बताओ भाई क्या आ जाएगा। सर 18t minus 3t square। यहां तक की बात समझ में आ रही सबको? वेलोसिटी निकालना समझ में आया ना? ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई हमारी कितनी, 18t माइनस। मैं चाहता हूं बस ध्यान से सुनो, अभी मैं और भी क्वेश्चन दूंगा ना तब करना। अब हमारे क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला था टाइम बताओ जब वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी देखना है क्या? सर जब x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी है। हाँ ठीक है।
मैं फिर से क्लियरली बोल रहा हूँ, हमारे क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, एट व्हाट टाइम पार्टिकल अचीव मैक्सिमम स्पीड। तो क्या हमें स्पीड को मैक्सिमम करना है? तो मैंने बोला जिस भी चीज को मैक्सिमम करना है उसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट क्या लिखूं, 18 - 16 कोई दिक्कत? एक बार और डिफरेंशिएट करो, ध्यान देना, तो माइनस ध्यान देना। 2 बार डिफरेंशिएट करने को बोला था। पहले वाले को किसके इक्वल डालूंगा और सेकंड वाले को साइन चेक करूंगा। सेकंड वाला कितना आ गया, 16 देखो देखो माइनस 6 माइनस आ गया क्या, यस सर माइनस आ गया ना। तो मैंने रूल क्या लिखा है साइड में, देखो मैक्सिमम आएगा इसका मतलब। उस तरफ ले गए सर। सर मतलब सुनो बेटा ध्यान से, पहले तो जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुनो। अपना देखो, आधा अधूरा नॉलेज लगाओगे तो सब गड़बड़ी हो जाना है। जब कोई चीज मैं बताऊं और तुमको लगता है कि तुमको नहीं आता या डाउटफुल है, तो सुनो तो पहले मैंने क्या बात बोली। आधा आधा करके लगाओ। अभी मैं इस पे 10 20 50 क्वेश्चन बना दूंगा। क्वेश्चन की कमी थोड़ी नहीं कि यही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन तो बहुत सारे आएंगे। सर वो ये जो आपने जो 18 - 60 = 0 बोला, मैंने step बताओ। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ। मैंने देखो साइड में एक रूल लिखा है क्या, 3 बार differentiate पहली बार तो नॉर्मल कर, velocity अच्छा एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा क्या, फिर बदल देगा वो क्वेश्चन। तो जो लेफ्ट में लिखा है वो इंपॉर्टेंट है या जो राइट में लिखा है वो इंपॉर्टेंट है? राइट वाली बात इंपॉर्टेंट है भाई, राइट वाला कॉन्सेप्ट है। राइट वाला कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी भी चीज का मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है ना, कोई जरूरत नहीं कि मैं वेलोसिटी का पूछूं। जिस भी चीज का मैक्सिमा या मिनिमा है उसको डिफरेंशिएट कर दो, पहला रूल। और डिफरेंशिएट करके किसके इक्वल डाल दो, 0। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, और दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद क्या चेक करो, साइन। या तो वो पॉजिटिव आना चाहिए या वो नेगेटिव आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो फंस गए। 3 पॉसिबिलिटी है ना, ये तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो फंस गए। फिर उसका कुछ और रूल है, वो भी बताया नहीं मैंने। कुछ भी सकता है, तभी तो कहता हूँ सुना करो। तो बहुत कुछ सकता है। सर वो 18 तो अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो डेफिनेटली हमें कौन सी वैल्यू मिलने वाली है, मिनिमम वैल्यू। और अगर नेगेटिव आ गया तो पक्का कौन सी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम। तो मैंने बोला क्वेश्चन में एक्स गिवन था, एक्स को डिफरेंशिएट करा, क्या निकाला, वेलोसिटी या स्पीड कह लो। फिर मैंने दोबारा डिफरेंशिएट करा। अच्छा ठीक, तो अभी हम किसको चेक कर रहे हैं, एक्स को चेक कर रहे हैं या वी को? वी को चेक करने की मैक्सिमा या मिनिमा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल डाला, 0। और सेकंड डेरिवेटिव से क्या चेक करा, साइन। सेकंड डेरिवेटिव में क्या चेक करना है, साइन। और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 डालना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 डालने पर टी कितना आ गया। तो ये रूल है, अगर पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो सुनना पड़ेगा ना ध्यान से क्या बताया जा रहा है। जिस भी चीज का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 डालो, सेकंड डेरिवेटिव के साइन चेक करो, तो मिनिमा आ जाता है। बेटा जो क्वेश्चन बनाते आंख मूंद के क्वेश्चन थोड़ी नहीं बनाया जाता। क्वेश्चन जब फ्रेम करा जाएगा, अच्छा तुम लोग जैसे तुम लोगों का दिमाग चलता है उल्टा डायरेक्शन में, ऐसा आ गया तो क्या होगा मैं कहता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो क्वेश्चन बनाने वाले को पता होता है ना सारी बात, नहीं पता होती, सारी बात पता होती है। कभी नहीं गलत बनेगा बेटा, कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब 99.9% चांस है क्वेश्चन गलत नहीं बन सकता। 0.01% चांस है कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाए या कुछ वैसा हो जाए। इसका मतलब एग्जाम में आलतू फालतू क्वेश्चन डालेंगे या लॉजिक चेक करने वाला डालेंगे? हाँ बिल्कुल, हमें दिखाना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव करके कि भाई नेगेटिव आ गया इसलिए मैक्सिमम है ना। मैं कहता हूँ एक्सेप्टेंस मोड पे काम करो, उस मोड पे काम नहीं करोगे कि सर इस क्वेश्चन में ऐसा हो गया। अरे मैं कह रहा हूँ अभी 50 क्वेश्चन दूंगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होता रहेगा। जब क्वेश्चन दूं तब उसमें दिमाग लगाओ। जैसे देखो अभी एक दिया मैंने, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उसी कॉन्सेप्ट पे है क्या। देखो ये शीट मैंने तो बैठ के बनाई है, लगता वही है। यही ना पोजीशन है, इसमें वेलोसिटी नहीं करना होगा। देखो 6 मैंने बताया, अब नाउ ट्राई 7। ये शीट मैं ही तो बनाता हूँ, तो मैं भी तो सोचता रहता हूँ।
बट x को डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी बन जाएगी। जो भी दिमाग में करके तो देखो क्या आता है। इसका मतलब बहुत डायनेमिक चलता है, क्वेश्चन बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा, कहना क्या चाह रहा है। ये नोट हो गया? ठीक है, मैं चाहता हूँ 6th और 7th को देखो ध्यान से। सेम है या सिमिलर है? सिमिलर है। ध्यान से देखो। 54 आ रहा है। बढ़िया, आ सकता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 लोगों का आ गया। मैं कहते ना एक्सेप्टेंस मोड में बैठोगे ना, तुमको अपने आप क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसको लॉजिकली फिट करके आंसर निकालना है, यही हमारी इंटेंशन है। लॉजिकली, अजीब सा लॉजिक नहीं, जो लॉजिक बताया गया वही फिट करो। नहीं हो रहा फिट तो वेट करो, मैं करके दिखाऊंगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में मैंने पूछा था मैक्सिमम स्पीड किस टाइम पर होगी, सही बात है ना। 7th क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगी। सही बात बोली मैंने। What will be position of particle when it achieve maximum speed? तो क्या 6th और 7th सिमिलर क्वेश्चन है? ये समझ में आता है मैं क्वेश्चन किस फ्लो में बनाता हूं कि अगर तुमने 6 सीखा तो 7 बन जाएगा। क्वेश्चन बैठ के मैं ही तो बनाता हूं, तो जो तुम्हारे दिमाग में आता है मेरे दिमाग में भी तो आता होगा। मैं बनाता रहता हूँ क्वेश्चन नए नए। 6th क्वेश्चन क्लियर हुआ। 6th क्वेश्चन में हमने देखा स्पीड मैक्सिमम कब थी, जब टाइम कितना था, 3 आया था ना। अब उसको एक्स में डाल दूं। सही बात बोली या नहीं बोली, पहले ये सोचो। एक्स में डाल दो, देखो व्हाट विल बी पोजीशन, मतलब एक्स पूछ रहा हूँ क्या मैं। क्या मेरा तो अलग या क्या? एक्स में टाइम को कितना डाल दो, 3 डालेंगे ना सर। तरफ इंटर रिलेटेड क्वेश्चन। अरे ये क्या? मैं कह रहा हूँ कि भाई जो तुम सोचते हो, समझा ना भाई। मैंने 20 साल मैंने ये चीज काम करा है, तो 20 साल में मैंने कितना रिसर्च करा होगा। सोचो ना मैं क्या बोलता हूँ, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा सब आ चुका होगा ना मेरे दिमाग में ऑलमोस्ट। सर मैंने टी स्क्वायर टी क्यूब था ना, मैंने टी स्क्वायर कर दिया। मेरा सही है। पहले एक्स वाले में टी डालने पर आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये सारा है सर। तो क्या 6 में जो तुमने सीखा मैंने वही चीज 7 में अप्लाई करवा दी। 54 आ रहा है ना सर। 54 आना चाहिए। डाउट है किसी को। 6 क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, स्पीड मैक्सिमम कब है। हाँ मतलब ठीक है, जब स्पीड मैक्सिमम कब है, जब टाइम, ऐसा मैंने सॉल्व करके दिखाया। अब उसके अगले 7 क्वेश्चन में मैंने क्या पूछ लिया है, एक्स बताओ। तो बता दो एक्स, भाई एक्स किसके इक्वल था, 9 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और टी कितना निकाला तुमने 3। तो डाल दो 3, क्या दिक्कत है। 9 इंटू 9 माइनस 27, 54 मीटर आ गया। उस टाइम के बारे में बोलते हैं। सॉल्व करने में लगे। मैं कहता नहीं मैं तो दिमाग से खेलता हूँ, जो तुम सोचोगे मैं फिर कुछ बना दूंगा। पेपर में तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका मतलब लर्निंग सीखो। ये सब बातें बुक में कहाँ लिखी होती हैं, बुक में थोड़ी नहीं मिलेगा ये सब। चलो अगर ये क्लियर हो तो आगे बताऊं मैं कुछ। सर ये सिर्फ 7th पार्ट पूछ ले तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। 7th ही पूछेगा वो, 6 तो मैंने हेल्प के लिए बनाया था। 7th ही पूछेगा वो, 6 तो हेल्पिंग था कि 6 करने से तुम आज 7 जल्दी हो जाएगा। चलो 8 करो, 8 तो आसान क्वेश्चन लग रहा है।
नहीं मिनिमम का पॉजिटिव में आएगा तो फिर मिनिमम एक मिनट, मिनिमम मैंने कहाँ पूछ लिया? कम वही तो होगा। नहीं वेलोसिटी नहीं होगी। 8 क्वेश्चन में क्या बोला? एक्स दिया है और क्या पूछा है? एक्स दिया हुआ है और क्या पूछा है? टाइम हाँ, एट व्हाट टाइम पार्टिकल कम टू, इसका अलग v जीरो करना है तो पहले v निकालो। x दिया और v कैसे निकालते हैं? देखो आ सकता है सर 2 ही होगा इसका वापस से। 2 बढ़िया। क्वेश्चन 2 में हमने वेलोसिटी 0 की नहीं डाली थी। क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 में जो हमने बनाई। क्वेश्चन में बोला था क्या? रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। ये हमने मन से कहा था, ये क्वेश्चन में बोल रहा था वेलोसिटी 0 करनी है। क्वेश्चन में दे देखो रहा पढ़ो, क्वेश्चन में बोला था ना। मैं तभी तो कहता हूँ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती, उस इंफॉर्मेशन को पहचानना है। मैं तो बहुत नहीं, अब आगे बढ़ेंगे। आई थिंक इतना आइडिया लग गया कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। आगे मतलब बेसिक, अगर इसका आंसर आ गया तो मैं आगे बताऊं कुछ। पहले सबका 8 का आ गया आंसर। एक्स दिया है, एक्स को डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को 0 डाल, करके देखो कितना आता है। करके देखो सब लोग, सर कर भी दे। बहुत बढ़िया। जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक बात नहीं सेट होगी दिमाग में। इससे दूसरों चक्कर में मत पड़े रहो, दूसरों का आंसर आ गया है, अपना आंसर निकालो, अपना आंसर निकालो। 9th और 10th में क्या डिफरेंस है ये बताओ? सर इसमें पोजीशन बनानी है ना। सर पहले में पूछा गया पोजीशन और दूसरे में पूछा गया कि इंटरवल में कितना टाइम डिस्टेंस कवर हुआ। 9th और 10th तुम लोग रीड करो, डिस्कस करते हैं 9th और 10th। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टेक करें। 9 56, 10 का 16। अब मुझे इसमें बस एक वर्ड डालना है, 12 को 2 कर देना है। सर ये भी वैसे ही होगा ना कि मतलब x में आप की वैल्यू डाल देंगे। 9th और 10th में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है? यस सर, ये भी 7th की तरह ही है। चलो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले 8 तक समझ में आ गया ना? अब पहले मैं आगे कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। तो देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, बताओ सही लिख रहा हूँ या गलत। अगर x से v निकालना है तो तुम्हारे दिमाग में क्या बात आती है? अगर मैंने क्वेश्चन में x गिवन है और तुमसे कह रहा हूँ वेलोसिटी निकालो, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? डिफरेंशिएशन। यही आना चाहिए, कुछ और इसके अलावा आना ही नहीं चाहिए। सही बात बोली? ध्यान रखना मैं क्या सिखा रहा हूँ। अब अगर वेलोसिटी गिवन है और मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन निकालो, वापस से तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन। अभी तक मैंने इतना पढ़ा है, राइट? ये बात समझ में आई? अभी तक मैंने क्या सिखाया? एक्स से v कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट। v से कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट के बहुत सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, बट एक फॉर्मूला मैं चाहता हूँ अच्छे से दिमाग में रखो। t⁵ का डिफरेंशिएशन होता है 5 t⁴। ठीक। अब मैं मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में जानना चाहता हूँ। मैथ्स में जो चीज मल्टीप्लाई करती है, डिवाइड उसका उल्टा काम करती है क्या? यस सर। समझते हो ये बात? अगर मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब डबल है तो डिवाइड बाई 2 का मतलब हाफ है। तो दिमाग में सेट हुआ मैंने क्या एग्जांपल दिया? जो मल्टीप्लाई काम करेगा उसका उल्टा काम डिवाइड करेगा। मल्टीप्लाई अगर 2 से कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो डिवाइड बाई 2 का मतलब आधा कर रहे हो। ये सेट हुआ मैंने क्या बात बोली? ठीक है। वैसे मैं जब डिफरेंशिएशन पढ़ाता हूँ तो एक एग्जांपल देता हूँ। एक बड़ी सी बिल्डिंग है पुरानी, 50 साल पुरानी, उसको तोड़ दिया मैंने और फिर नई बिल्डिंग बना रहा हूँ। तो जब हम पुरानी बिल्डिंग को तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट में, उसको मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएशन। ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक बड़ी सी चीज को छोटे छोटे टुकड़े में कर डालना। ठीक। और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है? जुड़ना। इंटीग्रेट वर्ड समझते हो ना? इंटीग्रेटिव बोलते हैं। तो छोटी छोटी चीज को मैं जोड़कर बड़ी चीज बना रहा हूँ तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये बात समझ में आती?
तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा फ्लो बना, डिफरेंशिएशन जो काम करता है, इंटीग्रेशन उसका उल्टा काम करता है। तो हम A to B जाएंगे इंटीग्रेशन के लिए हाँ और B to X जाएंगे बढ़िया, यही आइडिया डालना चाह रहा हूँ दिमाग में। जो काम डिफरेंशिएशन करेगा उसका उल्टा काम इंटीग्रेशन करेगा। जैसे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड बोला था, तो देखो मैं इसमें बना रहा हूँ, सुनना, और लॉजिकल है या नहीं। अगर तुम्हें A से B जाना है तो डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट, लॉजिकल लगा। यस सर और V से X जाना है तब भी इंटीग्रेट, ये लॉजिकल लगा सबको। मैंने एग्जांपल दिया जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड काम करता है, जो काम मल्टीप्लाई करता है उसका उल्टा काम डिवाइड करता है, तो जो डिफरेंशिएशन करेगा उसका उल्टा काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन। तो मैं फिर से एक रूल लिख रहा हूँ, सब लोग देख लो, किसी को डाउट है फिर से देख लो। अगर कहीं लिखा है x इक्वल टू टी टू पावर 10, तो dx बाई dt का मतलब क्या है, 10 टी टू पावर 9। सबको डिफरेंशिएशन का रूल तो अच्छे से क्लियर हो गया ना। Yes, sir. ये रूल मैंने किसके लिए बोला था, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मैं एक रूल और बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, अगर कहीं पे लिखा है, इस सिंबल का मतलब इंटीग्रेशन है जो बनाया, अगर कहीं पे लिखा है x टू पावर 9 dx, हाँ, तो ये जो dx बता रहा है, ये dx बता रहा है कि इंटीग्रेट हमें किसको करना है, x को, पहचाना। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैंने कहा था उल्टा होता है, तो डिवाइड तो डिफरेंशिएशन में पावर कम करी थी क्या मैंने, इसमें बढ़ा तो यहाँ बढ़ा दो। ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला। और मल्टीप्लाई करा था क्या डिफरेंशिएशन में, तो यहाँ डिवाइड कर दो। तो क्या ऐसा बन गया ये x टू पावर 10/10, ये समझ में आया। अब देखो जो अब करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, देखते जाओ, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला 10 t टू पावर 9 dt। सुनना ध्यान से, मैंने क्या करा, ध्यान से, 10 t टू पावर 9 dt। तो dt क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट करो किसको, टाइम को। तो टाइम की पावर कितनी है, 9 थी क्या, क्या लिखना चाहिए मुझे, 10 सही है। अब मैं चाहता हूं ध्यान से 1 और इसको देखो, ध्यान से देखो, यस सर। देखो तुम्हें कुछ दिखना चाहिए, तो दोनों ध्यान से देखो, तुम्हें दिखना चाहिए। t टू पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या था, 10 t टू पावर 9, और 10 t टू पावर 9 का इंटीग्रेशन क्या है, देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ। ठीक है, ये बीच की चीज हटा देता हूँ जिससे तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है। देखो मैंने क्या बोला, मैंने जो फर्स्ट रूल लिखा, क्या उसमें t टू पावर 10 का डिफरेंशिएशन निकाला मैंने, यस सर। कितना आया, 10 t टू पावर 9। और जो मैंने सेकंड बनाया उसमें मैंने किसको इंटीग्रेट करा है, 10 t टू पावर 9, और कितना आ गया है, t टू पावर 10। इसका मतलब मैं क्या एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, t टू पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या था, 10 t टू पावर 9, और 10 t टू पावर 9 का इंटीग्रेशन क्या था, बताओ भाई, सही कह रहा हूँ। इसका मतलब दोनों उल्टा काम कर रहे हैं क्या। तो अगर किसी फंक्शन को मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं, अगली बार इंटीग्रेट करूं, तो वहीं आ जाऊंगा क्या वापस। ठीक है, इसको नोट करूं, बताता हूँ ये सारी बातें क्यों बताई मैंने। तो इंटीग्रेशन का एक बहुत क्लियर रूल है, जितनी भी पावर है उसमें 1 ऐड करना है और डिवाइड कर देना, बस। कर लिया सबने, कर लिया। ठीक है, अब बस 5 मिनट मुझे चाहिए, बस शांति से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। जो मैं अब बताने जा रहा हूँ बहुत ही मेन पार्ट है, अगर ये नोट कर लिया हो तब सबने। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, अब पेन छोड़ दो, सुनना मेरी बात ध्यान से, देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या आज हमने बहुत क्लियरली पढ़ा, एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, सबके दिमाग में क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
तो dv कितना आ गया, a dt, ठीक है ना। अगर कहीं पे लिखा है t टू पावर 4 dt, तो क्या इसका इंटीग्रेशन मैंने तुमको सिखाया, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये समझ में आता है। अब ध्यान से देखना, इसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, मैंने नीचे 2 लिख दिया और ऊपर क्या लिख दिया है 3, इस 2 को हम बोलते हैं लोअर, सुनते जाओ बस ध्यान से, 3 को हम क्या बोलते हैं अपर। और मैं कहता नहीं तुम्हें हर क्लास में बहुत सारी चीजें नहीं मिलती रहेंगी, बस सुनते जाओ क्या बताया जा रहा है। तो लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट क्या है। अब सॉल्व कैसे करते हैं देखना, मैंने 2 ब्रैकेट बनाए और दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या डाल दिया। अब जो अपर लिमिट है पहले वो लगाते हैं, इसका मतलब जहां जहां पे टी था वहां पे मैंने क्या लिख दिया 3, फिर जहां जहां पे टी था वहां पे मैं क्या लिख दूंगा 2। सही है, जो आंसर आना होगा आ जाएगा। मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस बात में इंटरेस्ट है कि क्या तुम्हें लिमिट वाली बात समझ में आई। नीचे वाले को लोअर लिमिट कहते हैं, ऊपर वाले को अपर लिमिट कहते हैं, हमेशा पहले अपर वाला लगाएंगे माइनस लोअर, ठीक। अब देखना ध्यान से, क्या एक्सप्रेशन को डीवी बाई डी क्लियर हुआ। पहली बार में बहुत मुश्किल लगता है, आप धीमे धीमे हैबिचुअल हो जाओगे। क्या डीवी हमारा एडीटी आ गया है। अब देखना जो मैं लिखने वाला हूँ लॉजिकल है या नहीं है, ठीक है। मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन का साइन, ठीक। डीवी मुझे क्या बता रहा है, इंटीग्रेट करो किसको, वी को, वी तो है नहीं, तो वी टू पावर क्या लिख दिया। यहां तक लॉजिकल लगा। लोअर लिमिट इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट मतलब इनिशियल वैल्यू, और अपर लिमिट मतलब फाइनल वैल्यू। तो ये लिमिट समझ में आई मैंने कैसे लगाया, इनिशियल वेलोसिटी को यू कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी कहते हैं। राइट में क्या लिखा है dt, जो क्या बता रहा है टाइम को इंटीग्रेट करो, टाइम को इंटीग्रेट करो। टाइम तो है नहीं, तो टी टू पावर क्या लिख दिया, और ए कांस्टेंट है या वेरिएबल है, बढ़िया। तो लोअर लिमिट इनिशियल टाइम को हम क्या मानते हैं और फाइनल टाइम को, ठीक। वी टू पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, अजीब है, सही लगा। ए तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। टी टू पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या है, टी टू पावर 1/1, सही है। अब क्या लिमिट लगाना सिखाया, पहले कौन सी लिमिट लगाऊंगा, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। तो क्या ये v इक्वल टू यू प्लस एटी बन गया, ये तो तुम्हें पता है फॉर्मूला होता है, सही बात है ना। जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के डेरिवेशन आती है सीबीएसई में और कॉम्पिटिटिव पेंसिल न्यूमेरिकल आते हैं। तभी कहता हूं ध्यान सुनो, तुमको मैजिक दिखेगा कहाँ की बात कहाँ पहुंचा देते हैं। अभी देखना, अभी तो मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ फॉर्मूला, फिर इस पे क्वेश्चन भी तो आएंगे। नॉर्मली हम यही मानते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेते हैं u, फाइनल वेलोसिटी। तो लिमिट का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, टाइम में 0 से t। और अभी एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। नोटिस करना अभी एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, बाद में एक्सेलरेशन भी बदलेगा। तो उस फ्लो को समझो, किस फ्लो में क्वेश्चन चल रहा है। एक बार फ्लो समझ में आ गया बस, फिर तो मैं कुछ भी दूंगा सब बना दोगे तुम, कुछ भी मैं दूंगा। उस फ्लो को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि शांत दिमाग से सुनो क्या बोला जा रहा है, एक्सेप्टेंस मोड में। और जहां डाउट है बोलो मुझसे, ये चीज ऐसी क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ। साइंस है ना बेटा, साइंस, साइंस में तो लॉजिक चलता है। एक बार तुमको लॉजिक पकड़ में आ गया फिर तुम कुछ भी बना दोगे, किसी भी बुक का कुछ भी क्वेश्चन बना दोगे, बट वो लॉजिक पकड़ना पड़ेगा क्या सिखाया जा रहा है। हाँ, हिस्ट्री थोड़ी नहीं कि बस पढ़ लिया हो गया, यहाँ पर तो दिमाग लगाना पड़ता है। पहले ईगेस पढ़ते थे यहाँ 3 मंथ्स निकलने तो बेटा, फिर तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा आईक्यू लेवल कितना बढ़ गया, कितना अप्रोच तुम्हारी बढ़ गई है। 3 मंथ्स निकलने तो दो पहले, देखना तुम्हारा दिमाग कितना सही चलने लगेगा। तुम्हें खुद महसूस होगा ना कि तुम 10th में क्या पढ़े क्या हो, 11th में मैंने क्या पढ़ा है। बट उसके लिए बहुत जरूरी बात है, घबराओ नहीं, पेशेंस रखो और एक्सेप्टेंस मोड में रहो, सुनते रहो क्या बोला जा रहा है, सुनते रहो। जिस दिन डाउट क्लास लगाऊं, जितना डाउट है सब लिखते जाओ कॉपी में, जिस दिन डाउट क्लास लगाऊं सारा पूछो मुझसे। ये हो गया।
सबका? ठीक है, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, ये क्वेश्चन एग्जाम में डेरिवेशन की आएगी, सीबीएसई डेराइव करने को आएगी। आएगी एग्जाम में, दो तरीके से होती है, कैलकुलस से और ग्राफ से। ग्राफ से मैंने करवाई हुई पहले, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या हमें कुछ ऐसा पता है v इज dx by dt? सही लिखा है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो v dt किसके इक्वल आ गया? dx। क्या आज हमने पढ़ा v को u प्लस at कह सकते हैं? देखते जाओ, कहीं कुछ लॉजिकली अजीब लगे तो मुझे बोलो सर अजीब लग रहा है। ब्रैकेट खोल दिया तो क्या बन गया ये? u dt प्लस at dt इक्वल टू dx। यहाँ तक सब ठीक लग रहा है? चलो दोनों से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोल दिया बस, दैट्स इट। कहीं इलॉजिकल ऑपरेशन करूं तो बोलोगे सर ये चीज ऐसा नहीं कर सकते। सर इसमें 2 बार होगा। देखते जाओ, अब मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया है, क्या dt क्या बोल रहा है? इंटीग्रेट करो t को, नहीं है तो t टू पावर 0 लिख दो। फिर ये दूसरा dt क्या बोल रहा है? t को इंटीग्रेट करो, ऑलरेडी t है क्या यहाँ पर? राइट वाला dx क्या बोल रहा है? नहीं है तो x टू पावर 0 लिख दो। आया? अब लिमिट लगाते हैं, टाइम की लिमिट हमेशा कहाँ चलेगी? 0 टू t, सही बात है। और dx क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी लिमिट चलेगी x इनिशियल से कहाँ तक? बढ़िया। t टू पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा? t 1/1। t टू पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा? t टू पावर 2/2। x टू पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा? x टू पावर 1/1। सही बात है। अब हमेशा क्या लगाओगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां तक सब परफेक्ट है? तो अब मुझे ये ut दिख रहा है और ये हाफ at² दिख रहा है, सही बात है। और x फाइनल माइनस x इनिशियल को हम लोग क्या कहते हैं? s डिस्प्लेसमेंट। बन गया सेकंड फॉर्मूला। हाँ डेरिवेशन, ये इंटीग्रेशन से, कैलकुलस से। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिलाकर हम लोग बोलते हैं कैलकुलस। अगर ध्यान सुनोगे तो तुम्हें सब कुछ लॉजिकल लगना शुरू हो जाएगा। पता नहीं, फिजिक्स मतलब लॉजिक है, कुछ भी इलॉजिकल मैं बोलूंगा ही नहीं। ये अलग बात है कि तुम पहली बार सुन लोगे तो तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, फिर धीमे धीमे सही लगने लगेगा। तो वो फ्लो अच्छे से पहचानो, जो मैं फ्लो बताना चाह रहा हूँ, किस तरीके से सोचते हैं। अगर हो गया तो एक और करा दूं जल्दी से। और 11th-12th में स्काई इज द लिमिट है, जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। मतलब यहाँ अपर लिमिट नहीं है, तुम्हें कभी ऐसा नहीं महसूस होगा कि सर मैंने 1000 क्वेश्चन कर लिया, कुछ भी पूछ लो। जिस दिन तुम कहोगे देखो मैं एक क्वेश्चन दूंगा, फिर तुमको समझ में आ जाएगा क्या बना दिया। स्काई इज द लिमिट। हम लोग भी इतने सालों से कर रहे हैं, हमें भी नए नए क्वेश्चन मिलते ही रहते हैं। 99% सॉल्व होते हैं, 1% मुझसे भी फंस जाता है, लगे रहते हैं हम लोग भी, सोचते रहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो अप्रोच रखोगे बढ़िया तो बस बनता चला जाएगा। बट एक्सेप्टेंस वाली अप्रोच समझो जो मैं बोलता हूँ, जो भी चीज बताई जाए उसको बिल्कुल ओपन हार्ट से सुनो कि क्या बताया जा रहा है। कुछ इलॉजिकल लगे तो बोलो सर ये चीज इलॉजिकल लग रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कुछ तुम्हें अजीब लगे तो भाई ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैसे तुमको एक अजीब लगना चाहिए था कि पॉजिटिव पे मैं मिनिमा बोल रहा था डबल डेरिवेटिव में, और नेगेटिव पे मैक्सिमम बोल रहा था। हो सकता है तुमको लग रहा हो कि सर उल्टा तो नहीं बोल रहे गलती से, है ना, वो लगता है, बट मैथमेटिकल रूल है वो। चलो लास्ट बनाए, ठीक है, ध्यान से देखना। तो उसको ग्राफ भी कर क्या किसका? मैक्सिमम मिनिमम।
बता दूंगा मैं, बता दूंगा। हाँ मालूम है मुझे, रोज थ्योरम होती है। अब ध्यान से देखना, मैंने तो कर रखी होगी, नहीं कर रखी होगी, मैंने तो 60 से ज्यादा बुक सॉल्व करी हुई है। तुम कुछ भी उठाओगे मैं बताऊंगा हाँ ऐसा दिया है। अब ध्यान से देखना, क्या हमने बहुत क्लियरली पढ़ा एक्सेलरेशन इज डीवी बाई dt। ठीक, अब ध्यान से देखना, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा किससे, x। लॉजिकली कर सकता हूँ ना। अब ऐसा मैंने करा क्यों, देखो क्योंकि मुझे ये क्या दिख रहा है, जो कि क्या होता है भैया, तुमने पढ़ा dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो मैं वेलोसिटी ले सकता हूँ ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो a dx क्या हो गया, bdv। सही बात है। अब मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है, इंटीग्रेट dx बोल रहा है किसको करो, x को, नहीं है तो x टू पावर 0। लिमिट क्या लिखना चाहिए, ठीक है ना। dv कह रहा है किसको इंटीग्रेट करो, है भी ऑलरेडी। लिमिट क्या लगाऊं, 0 या u टू दी, ठीक है। x टू पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू पावर 1/1, v टू पावर 1 का v टू पावर 2/2। अब लिमिट अप्लाई करूंगा क्या, अपर लिमिट माइनस v स्क्वायर बाई 2 माइनस तो ये फॉर्मूला आ गया v स्क्वायर x फाइनल माइनस x इनिशियल क्या हो गया s। राइट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 तो नहीं बन जाएगा, जिसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। तो अगर तुम लोगों ने नोटिस करो, मैंने एक्सलेशन के तुम लोगों को दो फॉर्मूले सिखा दिए हैं। एक मैंने बोला था dv बाई dt, और एक और क्या बोल दिया, v dv बाई dx। कहते नहीं, सुनते जाओगे तुम्हें नई नई चीजें दिखती जाएंगी, दिखती जाएंगी, दिखती जाएंगी हर क्लास में। स्पीड अपॉन डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वो तो dv बाई dx है, साथ में v भी तो है। इनटू dv, सर जैसे v इनटू dv अपॉन dx है। अच्छा वो dv अपॉन dx है। हाँ वो dv अपॉन dx हाँ, है। वो ठीक है। मैंने बोला एक्सलेशन के दो फॉर्मूले सिखाए, एक फॉर्मूला क्या था dv बाई dt और दूसरा v dv बाई dx। अब ऐसा मैंने क्यों सिखाया वो अगली क्लास में समझ में आएगा। मैं तो हर क्लास में जो बोलता हूँ लिंक्ड होता है, जो आज बता रहा हूँ वो अगली क्लास में समझ में आएगा जब ग्राफ कन्वर्जन सिखाऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया ग्राफ, आज पढ़ाया कैलकुलस, अब अगली क्लास में दोनों को मिक्स करूंगा। ठीक है, तो खूब खूब ध्यान से सुनो कि क्या बताया जा रहा है, अपने आप दिमाग में फ्लो क्लियर होता जाएगा। सुनना पड़ेगा ध्यान से, और कहीं पर भी लॉजिकली डाउट आए तो बोलो सर ये अजीब लग रहा है बताओ। आई होप सबने नोट कर लिया, और नहीं समझ में आया तो मैं कहता हूँ एक बार दोबारा देख लो वीडियो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। आई होप सबके पास ये रिकॉर्डिंग है।